इस ध्यान के लिए शुद्ध स्थान चुनें, स्थिर आसन ग्रहण करें जिससे मन चंचल न हो। आसन डोलने हिलने वाला न हो, अधिक ऊंचा हो न बिल्कुल नीचा, दोनों ध्यान के लिए हानिकारक है। फिर उत्तम आसन है सादा घास, इससे आप नमी से बचेंगे। फिर सादा सूती कपड़ा, कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ है। ये एक प्रकार की आपकी प्रयोगशाला होगी। ध्यान में सहजता से जाया जा सकेगा। फिर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाइए, मन को बांधिए और वहीं ले आइए। अपने को पवित्र करने का सहज उपाय क्यों करिए? प्रश्न है आत्मशुद्धि के लिए। देवत्व तो आपको लाना नहीं पड़ेगा, वो तो पहले से ही वहाँ है। फिर राख में छिपी वो आग आपको दिखलाई पड़ेगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शरीर, गर्दन व सिर को सीधा रखिए और प्रयत्न करिए नासिका के अग्रभाग पर आँखों को स्थिर करने का। इधर उधर न देखें, नाड़ी संस्थान सीधा हो। झुककर बैठना उचित नहीं है। ये लक्षण है कि आप पूर्ण रूप से सचेत हैं। तब आपको लगेगा बाह्य संसार पीछे छूट गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उस महान ध्येय पर ध्यान दीजिए जिसने संसार रचा। तब हम भयमुक्त हो जाएंगे। ध्यान को भयमुक्त होकर मुझ पर केंद्रित कीजिए, सब संघर्ष मिट जाएंगे। इसी कारण श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। फिर मुझ में एकाकार हो जाइए, फिर मोक्ष जैसी शांति प्राप्त होगी। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए, जैसे लंबे उपवास करना, एक पैर पर धूप में खड़े रहना। क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसे लोग हुए जो अपने को लकड़ियों से पीटते रहे, जिससे शारीरिक बंधनों से ऊपर उठ सकें। पर सच्चे गुरु ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार की कभी आज्ञा नहीं देते। आत्मिक जीवन में योग के द्वारा संयमित उपायों से सब प्राप्त हो जाता है, ठहराव आ जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा किया था, पर अंत में उन्होंने कहा, एक ही हथियार है जिससे मैं सत्य तक पहुंच पाऊंगा, उसे मैं दुर्बल कर रहा हूँ। तब उन्होंने मध्य मार्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा, न बहुत हट जाना, न एकदम डूब जाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या एकदम भूखा रहता है योगी नहीं हो सकता। जो अधिक सोता या अधिक जागता है वो भी योगी नहीं हो सकता। वो प्राणी जो स्वाद पूर्वक थोड़ा खाना खाता, जीवन को उत्सव की तरह आनंदित होकर जीता है और अपने कर्म में आनंदित होता है, यातनाओं को मिटाता है, सब दुख स्वयं मिट जाते हैं, उसे योग का शुभ फल प्राप्त होता है। सच्चा योगी एकदम सहज साधारण मनुष्य होता है। केवल उसकी खोज गहरी और अंदर की ओर होती है, बाह्य संसार की ओर नहीं। जो अपने यौवन काल से इसे आरंभ करते हैं, अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करता हुआ चलता है, वही सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। आत्मिक जीवन और योग यात्रा का कोई समय नहीं होता। जब आप अपने को स्वयं योग्य समझें, आपका सदैव स्वागत होगा। जब आत्मिक भूख जागेगी तो आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। जब भूख लगे तो उसे पकड़िएगा अवश्य। अच्छे महान शिक्षक कहते हैं, जोर जबरदस्ती मत करिएगा। फिर स्वयं बाहरी प्रलोभन आपका चित्त इधर उधर नहीं घुमाएंगे। आप परमात्मा से स्वयं जुड़ जाएंगे। जैसे एक तेलीय दीपक हवाओं से दूर हो तो एक साथ जलता रहता है, ऐसे ही स्थिर चित्त मुस्कुराते हुए योगी होते हैं। ये थोड़ा कठिन होता है, पर कुछ भी असंभव नहीं है। प्रकृति ने आपको क्षमता प्रदान करी है, करना आपको स्वयं है। आवश्यक नहीं कि पूर्ण संयम मन पर हो, पर यह तनिक भी है तो बहुत लाभप्रद है। जैसे जब क्रोध आए तो समझ में आ जाए कि वो बढ़ रहा है और उसे रोक पाए हम। सुंदर मानसिक व्यवहार के लिए नित्य प्रति के जीवन में ये आवश्यक है और संबंध बनाने में बहुत सहायक है।